नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर। और साथियों, बार बार जैसे आपके मैसेज आ रहे थे कि टीजीटी की वेटिंग कब आएगी, तो साथियों अभी वेटिंग के ऊपर आपकी रोक लग गई है। और ये वेटिंग के ऊपर रोक क्यों लगी है, इन सभी तथ्यों को जानने के लिए हम एक कोर्ट का ऑर्डर और आज के न्यूज़पेपर की एक कटिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों देखो, हाई कोर्ट ने टीजीटी भर्ती मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर लगाई 50,000 रुपये की कास्ट सचिव कास्ट को मुक्त किया। यानी कि सचिव पर जो 50,000 रुपये का जुर्माना था, पिछली जो सुनवाई थी उसमें लगाया गया था, तो उससे उनको मुक्त कर दिया है। तो साथियों क्या मामला था ये भी अच्छी तरह पढ़ेंगे। अंतरिम आदेश, टीजीटी उम्मीदवारों को आगे ज्वाइनिंग पर फिलहाल रोक। यानी कि जो अंतरिम आदेश है, इंटरिम आदेश मिला है, उसके अनुसार जो टीजीटी के बाकी बचे हुए उम्मीदवार हैं या वेटिंग लिस्ट है, उस पर भी रोक रहेगी। किसी प्रकार की और वेटिंग लिस्ट अभी निकाली नहीं जाएगी। सबसे पहले साथियों मामला क्या था, किसके ऊपर केस हुआ था, ये जान लें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी पदों पर भर्ती की थी। सभी जानते हैं कि 5200 के करीब साथी थे, उन्होंने ज्वाइन किया है। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग पेपर हुए थे और डिफरेंट प्रकार के मैथ, होम साइंस, फाइन आर्ट, साइंस, इंग्लिश अलग अलग पेपर हुए थे। आयोग ने पेपर के बाद आंसर की अपलोड की, इस पर आपत्तियाँ मांगी। जैसे उन्होंने आंसर की थी, जो पहली आंसर की थी अपलोड की, उसके ऊपर उन्होंने प्रॉब्लम जो ऑब्जेक्शन थी मांगी। उम्मीदवारों ने आपत्तियाँ दे दी थी। सभी उम्मीदवारों ने जो भी कमियां थी या जो उनके अंदर आंसर की दिक्कत थी वो अपलोड की। इसके बाद आयोग ने अंतिम परिणाम घोषित कर दिया और उसके बाद फाइनल आंसर की अपलोड की। उसके बाद रिजल्ट आया और अंत में जो आंसर चेंज हुए थे वो अपलोड किए गए। इस पर कुछ उम्मीदवारों ने आपत्तियां जताई। यानी कि जो केस किया गया है वो उन क्वेश्चनों को लेकर किया गया है कि वो जो 13-14 क्वेश्चन चेंज हुए थे उनके ऊपर उन्होंने ये जो कोर्ट केस लगाया है। कुछ उम्मीदवारों ने याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने आयोग से आपत्तियां का निपटान किए जाने की मूल प्रतियां जमा कराने के लिए कहा, मगर आयोग ने फोटोस्टेट जमा करा दी। और ये जो आंसर चेंज हुए थे इसकी मूल प्रतियां, जो मान लो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, वो जमा कराने के लिए हाईकोर्ट ने कहा था। इससे खंडपीठ नाराज हुई और 50,000 रुपये का जुर्माना था वो मुख्य सचिव पर लगा दिया। यानी कि साथियों जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए गए तो 50,000 का जुर्माना था वो लगा दिया गया। अब खंडपीठ ने आंसर की पर लगाई आपत्तियों के निपटने के मूल रिपोर्ट की फोटोग्राफियां जमा कराने के आदेश दिए। और उन्होंने कहा कि जितने भी जो एग्ज़ामिनर है जिसने चेक किए हैं या उनकी नियुक्ति कैसे हुई है या कौन कौन से आंसर है, कौन कौन से आंसर चेंज हुए और किस किस विषय के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये चेंज किए, तो ये सब मामला हाई कोर्ट ने मांगा था। तो साथियों क्या हुआ कि इसे लेकर आपको बता दें कि ये पिटिशन डाली गई थी इससे पहले और इसकी ये तारीख कल थी। कल जो सुनवाई हुई थी इसमें देखो, लैंड स्टेट काउंसिल हैज़ प्लेस्ड ओरिजिनल रिपोर्ट ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट अलोंग विद द पार्टिकुलर ऑफ द चीफ एग्जामिनर सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन द सील्ड कवर। कल कोर्ट के अंदर जो काउंसिल है उसने ओरिजिनल एक्सपर्ट रिपोर्ट की है। वो चीफ एग्जामिनर थे जिसमें या एक्सपर्ट का नाम है, जितने भी एग्जामिनर शामिल थे या उन्होंने कौन से आंसर चेंज किए हैं उन सभी की सील लिफाफे में वो रिपोर्ट उन्हें दे दी है। He points out that due to inadvertence it could not be brought to the notice of the court that secretary was not in the possession of aforementioned original document and detail। और चीफ सेक्रेटरी ने बताया है कि ये जो उनके पास डॉक्यूमेंट थे वो उनके पास नहीं थे, पुराना जो चेयरमैन है उसके पास थे। विच वर इन द पोजीशन ऑफ अर्लियर चेयरमैन ही ओनली रिलाइड। और ये जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे वो किसके पोजीशन में थे, जो हमारे पुराने भोपाल सिंह खत्री चेयरमैन थे उनके। ही ओनली रिलाइड अपॉन द डॉक्यूमेंट गिवन बाय द कॉन्फिडेंशियल ब्रांच। और जैसे उनको ये डॉक्यूमेंट दिए गए थे उस पर उन्होंने यूँ का यूँ विश्वास किया। विच इज़ अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ चेयरमैन। और ये सभी डॉक्यूमेंट पुराने जो चेयरमैन था उसके अंडर थे। द मिस्टेक ऑन द पार्ट इज़ बोनाफाइड विच इज़ सिंसियरली रिग्रेटेड बाय द टेंडरिंग अनकंडीशनल अपॉलॉजी। और चेयरमैन ने ये अपॉलॉजी माफ़ी भी मांगी है कि उन्होंने फोटोस्टेट कापी जमा कराई ओरिजिनल, क्योंकि पुराने चेयरमैन के पास थी। तो पहला पॉइंट तो ये था
इन्होंने माफ़ी मांग ली है। जो 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था उसको लेकर इन्होंने क्लियर किया कि इनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं थे, चेयरमैन के पास थे, तो इन्होंने फोटोकॉपी जमा कराई, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। एक्सेप्टिंग द अपॉलॉजी, सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन इज relieved of the responsibility to pay cost penalty in terms that last under dated 1/4/2025, यानी कि 1/4/2025 पे 50,000 की पेनल्टी जो कमीशन पे लगाई थी, सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन पे लगाई थी, वो अब माफ़ कर दी गई है क्योंकि उन्होंने अपनी गलती वो स्वीकार कर लिया और उनके पास वो डॉक्यूमेंट भी नहीं थे। द कोस्ट इंस्टेड शैल बी पेड बाय द कमीशन विद इन ए वीक, लेकिन उसकी जगह अब जो कमीशन है वो ये 50,000 पे करेगा विद इन ए वीक, यानी कि जो सेक्रेटरी है उनको माफ़ कर दिया गया है और उसकी जगह कमीशन है वो 1 हफ्ते में 50,000 पे करेगा। नोटिस ऑफ मोशन 16/5/2025, यानी कि अगली सुनवाई साथियों इसकी कब होगी? 5वें महीने की 16 तारीख को 2025 में होगी। और चौथा पॉइंट है द ओरिजिनल रिपोर्ट हैव बीन रीसील्ड एंड रिटर्न टू द लैंड स्टेट काउंसिल, और जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वो पेश की गई है और सील कवर में है और स्टेट काउंसिल को हैंड ओवर कर दी गई है। हु अंडरटेक्स फाइल टू ए डिटेल्ड रिप्लाई इन द रजिस्ट्री अलॉन्ग विद फोटोकॉपीज ऑफ ओरिजिनल रिपोर्ट ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जिसके अंदर ओरिजिनल फोटोकॉपी है वो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट है। आफ्टर ब्लैक इन द नेम ऑफ एक्सपर्ट एग्जामिनर रिपोर्ट, और उसके अंदर जो नाम है एक्सपर्ट के वो दर्शाए गए हैं, लेकिन थोड़े ब्लैकनिंग काले करके दर्शाए गए हैं ताकि पता चल सके कि एक्सपर्ट कौन थे, उनका विषय क्या था और उनकी डिग्री क्या थी, क्या कुछ क्वालिफिकेशन है। द रिप्लाई विल ऑल्सो डेलिनेट द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटिंग द सब्जेक्ट एक्सपर्ट टू एग्जामिन ऑब्जेक्शन एंड द बेसिस टू चूज देम, और जो ये एग्जामिनर है वो ये बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है इन्होंने सही माने और ऑब्जेक्शन कैसे माने, और एंड बेसिस ऑफ टू चूज़ देम, और उनको क्यों माना है। उनको जो क्वेश्चन उन्होंने सही माने हैं तो उन्होंने ये डाटा कहाँ से उठाया है, गूगल से उठाया है या कौन सी किताब से उठाया है, इस बात को उन्हें क्लियर करना होगा। और सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनकी द क्वालिफिकेशन एज वेल द स्टेटस ऑफ द एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय द कमीशन विल ऑल्सो बी डिस्क्लोज्ड। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इन जो एग्जामिनर चेक करने वाले हैं उनकी क्वालिफिकेशन पूछी गई है और ये कौन कौन से विषय के एक्सपर्ट थे ये सब कमीशन को वो बताएंगे। तो ये 16/5 तक इनको रिप्लाई ये करेंगे और ये सब डिटेल है वो इन्होंने जमा भी करवाई है। और कोई और डिटेल होगी तो ये सब डिटेल जैसे चीफ एग्जामिनर है, कौन कौन से चेंज किए पर्सन और उन पर्सनों को चेंज करने का औचित्य क्या था, या कौन सी बुक में से वो लिए गए हैं या कौन से सोर्स से हैं, और एग्जामिनर की क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब बातें पूछी गई है। इन द मील वाइल, उसी समय के दौरान, इन द मील वाइल का मतलब उस समय के दौरान, द रिस्पोंडेंट आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम गिविंग अपॉइंटमेंट एनी फर्दर टू एनी ऑफ द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट डेटेड 27/7/2024। टीजीटी का रिजल्ट 27/7/2024 को आया था और जितने भी इसमें रिस्पोंडेंट शामिल है अब आज के बाद उसको ज्वाइनिंग है वो नहीं दी जाएगी, यानी कि साथियों स्टे लग गया है, चाहे वेटिंग हो चाहे कोई केस हो। तो अब 5 महीने की जो 16 तारीख है उस तक आपको किसी प्रकार की वेटिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। ए फोटोकॉपी ऑफ दिस ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द कनेक्टेड फाइल्स, और फोटोकॉपी इस ऑर्डर के साथ लगाई गई है। तो ये 7/4/2025 का ऑर्डर है साथियों। तो इसमें क्लियर कर दिया है कि अभी आपको जो साथी टीजीटी वेटिंग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो आपको 16/5/2025 जैसे मैंने कि 20 अप्रैल बताया था तो आ जानी थी अगर केस नहीं होता। तो अब केस होने के कारण ये लंबा मामला खिंचने वाला है, यानी कि आपकी टीजीटी की वेटिंग साथियों अभी देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले ये केस है वो क्लियर होगा। अगर कुछ पर्सन ऑब्जेक्शनल पाए जाते हैं तो हो सकता है आपका जो रिज़ल्ट है वो भी रिवाइज़ हो जाए। तो वैसे तो साथियों रिवाइज़ होगा तो कम होंगे तो सभी के होंगे, बढ़ेंगे तो सभी के बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि कुछ साथियों को इसका फ़ायदा मिल जाए। ये आज न्यूज़पेपर की है कि टीजीटी उम्मीदवारों को आगे ज्वाइनिंग पर फिलहाल रोक, यानी कि उसी आदेश में बताया कि आगे आपको किसी प्रकार की ज्वाइनिंग है वो देखने को नहीं मिलेगी। ये बताया साथियों हिंदी में लिखा हुआ है। चंडीगढ़ 7 अप्रैल, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने टीजीटी भर्ती मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में 50,000 रुपये की कास्ट लगाई थी, यानी कि उन पर जुर्माना लगाया था। पहले ये कास्ट आयोग के सचिव पर लगाई गई थी
सेक्रेटरी पर लगाई थी, मगर आयोग के सचिव की तरफ से सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को जानकारी दी जो रिकॉर्ड मांगा था वह आयोग के अध्यक्ष के पास रहता है, सचिव के पास नहीं। इसलिए अदालत ने सचिव पर लगाई कॉस्ट पर लागत को मुक्त कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि जो हाई कोर्ट ने जानकारी दी है कि वह आयोग के अध्यक्ष के पास रहता है, जो आयोग का अध्यक्ष है उसके पास रहता है और सेक्रेटरी के पास नहीं रहता। इसलिए उन्होंने वो जो ऑर्डर किया था 50,000 जुर्माने का वो गलत था, तो उन्होंने ये माफ़ी उनको दे दी है, मुक्त कर दिया। एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ है, वैसे सिगार लिखा हुआ है, अंकुर सिद्धार्थ जी हैं, अपने एडवोकेट हैं। सवेरे को बताया कि सोमवार को इस मामले में सुनवाई खंडपीठ के टीजीटी उम्मीदवार को आगे ज्वाइनिंग पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो वकील साहब ने खुद भी बताया है कि आगे से, और वैसे आप पढ़ भी सकते हो ऑर्डर के अंदर कि स्टे है, किसी प्रकार की ज्वाइनिंग है वो आगे नहीं दी जाएगी। जस्टिस त्रिभुवन दैया ने खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई की। अंतरिम आदेश में खंडपीठ ने लिखा, राज्य अधिवक्ता के विशेषज्ञों की मूल रिपोर्ट और मुख्य प्रशिक्षक विषय विवरण सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए गए कि राज्य अधिवक्ता विशेषज्ञों की मूल रिपोर्ट, विशेषज्ञों ने कौन कौन से पर्सन चेंज किए, कौन कौन से जो व्यक्ति थे मुख्य विशेषज्ञ एग्जामिनर थे, उनके नाम, विषय और उनकी क्वालिफिकेशन है वो प्रस्तुत की गई। उन्होंने बताया कि असावधानी के कारण न्यायालय के संज्ञान में ये बात लाई जा सकी कि सचिव के पास उपयुक्त मूल दस्तावेज तथा विवरण नहीं थे और अध्यक्ष के पास था। ये जानकारी उन्होंने दे दी है, जिसके कारण कोर्ट ने उन्हें जुर्माने से मुक्त कर दिया। उन्होंने केवल गोपनीय शाखा द्वारा किए गए दस्तावेज के आधार पर भरोसा किया और ये सेक्रेटरी ने बताया कि जो गोपनीय कॉन्फिडेंशियल ब्रांच है उसने ये डॉक्यूमेंट दिए थे और ये है मामला टीजीटी भर्ती का। तो ये बता दिया कि उन पर्सनों को लेकर ये केस हुए हैं। तो साथियों आगे देखो, सचिव को लागत से मुक्त किया गया, आयोग पर लागत लगाई गई, ज्वाइनिंग पर रोक रहेगी। 3 बातें हैं। 50,000 जुर्माना जो सचिव को लगाया था वो मुक्त कर दिया गया और आयोग को 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये राशि भरनी है। तीसरा बात है, ज्वाइनिंग पर रोक रहेगी। अब भी किसी प्रकार की ज्वाइनिंग है साथियों आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जस्टिस त्रिभुवन दैया की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में लिखा, क्षमा याचना स्वीकार करते हुए आयोग के सचिव को दिनांक 1/4/2025 के अंतरिम आदेश के अनुसार व्यक्तिगत रूप से लागत का भुगतान करने की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है। यानी कि जो हमारे जो आयोग के सचिव थे उन पे 50,000 का जुर्माना लगाया वो माफ़ कर दिया। इसके बजाय लागत का भुगतान आयोग द्वारा 1 सप्ताह के भीतर किया जाएगा, लेकिन आयोग है वो ये 50,000 रुपये भरेगा। अगली सुनवाई है जो 16/5/2025 को होगी। रिपोर्ट का पुनः सील करके अधिवक्ता को सौंप दी गई है। तो बार बार यही बातें हैं साथियों। और नियुक्ति पर रिपोर्ट जो नियुक्ति है उसके ऊपर रोक रहेगी। तो साथियों जो भी मेरे साथी इंतज़ार कर रहे थे तो वेटिंग का, तो आ जाती तो बहुत अच्छा था, लेकिन किसी वजह से साथियों रुक गई है। तो आप देख सकते हो ये कोर्ट का आदेश है जिसके अंदर सारे पॉइंट क्लियर किए गए हैं और ये न्यूज़पेपर का आदेश है। तो साथियों कुल मिला के कह सकते हैं कि वेटिंग के लिए अभी आपको 1 महीने का टाइम, यानी कि आज ये 7 तारीख है, 8 तारीख है और आगे चौथा महीना है तो 5वें महीने 1 महीने का करीबन ये 1 महीने बाद सुनवाई वो होगी। उसके बाद ही आपको साथियों टीजीटी की वेटिंग है वो देखने को मिलेगी। काफ़ी बड़ी वेटिंग देखने को मिल सकती है और जो साथी 1-2 नंबर से रहते हैं उन साथियों को इस केस का फ़ायदा हो सकता है। बाकी इसमें जो लगे हुए हैं उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम होंगे तो लगभग सभी के होंगे और ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा थोड़े के कोई चांस नहीं है। एक आधा क्वेश्चन है वो कम हो सकता है, तो वैसे ही उनके ज़्यादा है ज्वाइनिंग वालों के, कोई दिक्कत नहीं है। और जो साथी 1 आधे नंबर से रहता है तो इसको इस केस का फ़ायदा मिल सकता है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।